हेलो स्टूडेंट्स, मैं बब्रुवान सिंह आपके सामने क्लास 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ। देखिए, इसके पहले के वीडियो में जितनी भी बातों की हम लोगों ने चर्चा की थी, आज इस वीडियो में हम लोग फिर से उन बातों की चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा पुराना टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा हम अपने आगे के टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। और यानी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर तैयार करने के लिए ये जो पहला चैप्टर है हमारा बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये जितने भी फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन याद होने चाहिए। जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। फिर कॉस, कॉट और सेक का जो केस है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बच्चों, कल के वीडियो में यानी या इसके पहले के वीडियो में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में आप लोगों से चर्चाएं की थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन को नहीं याद करते हो, लेकिन अगर आप उनके रेंज को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप बहुत सारे टॉपिक पे आसानी से सवाल लगा लिया करेंगे। इसलिए मैं आज आपसे फिर कहूँगा कि आप रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से याद कर लें। यानी कि मैं फिर रिवीजन कर दे रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्लोज ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के तक होता है। और कल हमने इस क्लोज्ड ब्रैकेट के बारे में आप लोगों से बताया था कि यह जो क्लोज्ड ब्रैकेट होता है इसका कॉन्सेप्ट यह होता है कि आप माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को भी लेंगे और इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको भी आप लेंगे। यहाँ देखिए, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, रेंज 0 से पाई के बीच होता है। टैन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वह ओपन ब्रैकेट में होता है। यानी कि ओपन ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट कल हमने आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओपन ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को हमें छोड़ देना है और इसके बीच में जो भी वैल्यूज होंगे हमें उसको एक्सेप्ट करना है। कॉट इनवर्स एक्स इसका ओपन ब्रैकेट में है 0 से पाई, सेक इनवर्स एक्स का माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। एक्सेप्शंस में क्या था कि हम इसके और इसके बीच, और ये क्लोज ब्रैकेट है तो इसको और इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम बस इसको छोड़ देंगे, 0 को छोड़ देंगे। अगर 0 आता है तो हमारा गलत है, अगर 0 नहीं आता है तो हमारा सही है। कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0 टू पाई, और एक्सेप्शंस में क्या रहेगा वो पाई बाई 2। ओके, अब देखिए, कल मैंने आपको यह फार्मूला याद करने के लिए बताया कि आप लोग इन फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि जब तक हमें यह फार्मूला अच्छे से याद नहीं होता हम यह 2.1 चैप्टर अच्छे से नहीं बना सकते। और हमारा जब ये फार्मूला तैयार होगा तो समझिए कि हमारा पूरा चैप्टर ही तैयार होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए, आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने अपने मन से 2 क्वेश्चन जनरेट किया है, और आप भी चाहें तो जितने भी फॉर्मूला दिखाई दे रहे हैं आप उनसे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, इफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यदि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तब साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा? जाहिर सी बात है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल अप्लाई करेंगे तो वह 30 डिग्री के बराबर होगा। जब साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, याद करिए मैंने बताया था आपको कि यहाँ जो है यह डोमेन है और यहाँ जो है ये वो रेंज है, लेकिन यहाँ यह क्या बन गया, डोमेन बन गया, और यह क्या बन गया, रेंज बन गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में। वैसे ही tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 देन tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू 1। जब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 तो tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे आप इस फॉर्मूला में से जितना भी क्वेश्चन मन करे जनरेट कर सकते हैं। जैसे tan इनवर्स 1/3 बराबर 30 डिग्री, tan cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए अब 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
किताब में आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ऐसे सवालें लिखी रहेंगी, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स 1/2। हमें क्या करना है कि जिसकी भी वैल्यू पूछी जाएगी क्वेश्चन में, जिसकी भी वैल्यू हमसे पूछी जाएगी हम उसे y मान लेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए यहाँ 1 छूट गया है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। आइए फॉर्मूला पे आइए, देखिए तो साइन इनवर्स माइनस x, इस x के जगह पे इस क्वेश्चन में क्या आ गया है 1/2। तो यहाँ का जो माइनस है उस फॉर्मूला के हिसाब से कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, बिल्कुल बाहर जाएगा, बाहर आ गया। अब यह केवल क्या हो गया साइन इनवर्स 1/2। अब बताइए साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम π/6 लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। क्यों? क्योंकि देखिए पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6, 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4, इसको मेमोराइज कर लीजिए आपने। 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। √3/2 यानी कि हम देखेंगे कि cos के किस वैल्यू में, cos के किस डिग्री वाले वैल्यू में √3/2 आता था। देखिए तो cos 3/√3/2 30 डिग्री वाले में आता था, यानी कि यह यहाँ चला गया तो ये यहाँ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा π/6 यानी कि 30 डिग्री। अब देखिए एक और चीज, बिलोंग्स टू चेक करते रहना, हमको रेंज चेक करते रहना है क्वेश्चन का। जब तक हम रेंज चेक करना नहीं सीखेंगे, हमें कितना भी हम याद करने की कोशिश करेंगे ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज को, तो हमको याद नहीं होगा। इसलिए हम लोग रेंज को यहाँ लिखते चलेंगे, हर एक क्वेश्चन के रेंज को लिखते चलेंगे, क्योंकि हमें धीरे धीरे उसे याद भी करना है। अब देखिए क्यों, देखिए साइन का रेंज जो था, साइन इनवर्स का जो रेंज था वो क्या था, -π/2 से लेकर π/2 के बीच था, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच। अब देखिए ये जो π/6 है इसकी वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री, π/2 -π/2 यानी कि 90 डिग्री, -90 डिग्री, और π/2 यानी कि 90 डिग्री। आप देखिए -90 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच ही तो यह 30 डिग्री है, तो ये सही है। रेंज ऐसे होना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए रेंज को। हम हर एक क्वेश्चन के रेंज को समझते हैं। y इज इक्वल टू cos इनवर्स x √3/2, y इज इक्वल टू π/6 कैसे आया मैंने अभी आपको बताया। क्या यह π/6 0 से लेके पाई के बीच में है, π/6 यानी कि 30 डिग्री, और 0 से लेके पाई का मतलब 0 से लेके 180 डिग्री, बिल्कुल उसके बीच में है। देखिए cos इनवर्स x का रेंज आप लोगों ने याद किया होगा, तो वहां से समझ सकते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3 फॉर्मूला हमें इसीलिए याद करनी चाहिए। देखिए tan इनवर्स -x यानी कि x के जगह पे यहाँ क्या आ चुका है √3, अब हमारा माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस आ गया बाहर, और ये हमारा ओनली क्या बन गया tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 यानी कि π/3, और π/3 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री आप देखिए तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है कि नहीं, तो tan इनवर्स √3 का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, सेम टू सेम, तो -π/3। अब हम चेक करेंगे कि क्या -π/3 -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग करता है, अब निश्चित करता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 का जो फॉर्मूला है, आइए आराम से देखिए, cos इनवर्स -x का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। हम वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x के जगह पे 1/2 था तो हमने 1/2 पुट कर दिया। अब हम cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू जानते हैं, कितनी होती है π/3, y इज इक्वल टू -π/3, इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो 2π/3 आएगा, और 2π/3 0 से लेके पाई के बीच में बिलोंग करता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, माइनस बाहर आ गया बाई फॉर्मूला, tan इनवर्स 1 का मान कितना आ जाएगा π/4, और ये -π/4 जो होता है ये -π/2 से लेके π/2 के बीच बिलोंग करता है।
y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। ओके, तो सेक इनवर्स 2/√3 यानी कि देखिए तो जब cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो sec 30 डिग्री का मान 2/√3, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3, यानी कि जब sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3, तो जब यह इनवर्स में जाएगा यानी कि 2/√3 बनेगा, तो यह किस एंगल पे होगा? जाहिर सी बात है 30 डिग्री पे होगा, और जब 30 डिग्री पे होगा तो यानी कि π/6 पे होगा। तो देखिए तो हमें यहाँ π/6 आंसर में दिया हुआ है, तो क्या π/6 माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच बिलोंग करता है, और 0 तो बच ही जा रहा है, तो ये भी सवाल सही है। 8वां नंबर देखिए, y इक्वल टू cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 यानी कि cot √3 यानी कि tan 30 डिग्री, cot 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा √3, यानी कि cot इनवर्स √3 इक्वल टू कितना डिग्री होना चाहिए? 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी कि π/6। देखिए यहाँ पर भी π/6 है, और यह 0 से लेकर पाई के बीच बिलोंग करता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2, -√2। जब माइनस आ गया तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा π/4, और जब इसको भिन्न का घटाव करेंगे तो ये 4 में इससे गुणा कर देते हैं, तो 4 पाई में से 3 पाई जाएगा तो 3π/4 आएगा, या बिलोंग्स टू कितना 0 to π। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू cos इनवर्स -√2, तो फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, तो माइनस आ जाता है बाहर, ये बच जाता है cos इनवर्स √2, और cos इनवर्स √2 कितने के बराबर हो जाएगा? π/4 के बराबर हो जाएगा, और ये माइनस π/4 जो है वह 0 से लेके पाई के बीच बिलोंग करेगा, और उसमें एक्सेप्शन जो होगा, एक्सेप्शन जो है π/2 वो बिल्कुल बच रहा है।